संजय राठौर हमारे संवाददाता इस वक्त गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, फरीदाबाद की हमने बात की और क्या है हालात ये जाना। गुरुग्राम की अगर बात करें तो क्या स्थिति है डेंगू को लेकर? जी बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बताना चाहूँगा गुरुग्राम की खास तौर पे बात करें तो गुरुग्राम में अभी तक डेंगू के जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 60 के पार जा पहुंची है। तो वहीं पर अब स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता बढ़नी लाजमी है, क्योंकि लगातार नंबर ऑफ केसेस में जो इजाफा हो रहा है डेंगू के में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब लगातार स्वास्थ्य विभाग लोगों से अपील कर रहा है कि वो एहतियात बरते और अपने आसपास जो पानी है वो जमा ना होने दें और समय समय पर उसके अंदर दवाई से छिड़काव करें यदि पानी जमा होता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब नगर निगम गुरुग्राम के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग ने एक अभियान चलाया, जो कि गुरुग्राम को 4 अलग अलग जोन के अंदर रखा गया है और तमाम जो टीमें हैं वहां पर फॉगिंग कर रही है। और उसके साथ साथ जिस भी घर हो या फिर सरकारी दफ्तर हो या फिर कोई प्राइवेट बिल्डिंग हो, तो उसके अंदर यदि लार्वा पाया जाता है तो उनको अब नोटिस भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है वो सर्व किए जा रहे हैं, उनको नोटिस थमाया जा रहा है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब बरसात के बाद एक बार फिर जो डेंगू के डंक है वो गुरुग्राम वासियों को सताने लगा है और इसी के चलते अब गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की मैं बात करूं तो 25 ऐसे बेड आरक्षित किए गए हैं, जिसमें कि डेंगू या फिर जो वायरल के जो मरीज हैं उनके लिए आरक्षित किए गए हैं। यदि किसी को डेंगू है या फिर उसको वायरल हो रहा है तो उसके टेस्ट कराए जाते हैं और टेस्ट के बाद उनको उस वार्ड के अंदर जो जनरल वार्ड डेंगू का बनाया गया उसके अंदर उनको एडमिट किया जाता है और उनको डॉक्टर की टीम है वो लगातार उनके ऊपर कहीं ना कहीं देख रेख में वो तमाम मरीज हैं। और इसी के चलते अब तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए कि तमाम प्राइवेट अस्पताल के अंदर 10 बेड जो डेंगू के मरीज हैं उनके लिए आरक्षित रखे जाएं। तो वहीं पर सोना और पटौदी के अंदर भी तमाम वो चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट, उनको भी 10 बेड आरक्षित रखने की जो है अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है उनको कहा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए चाहे जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर नगर निगम हो, तमाम जो विभाग है वो अब धरातल पर काम करता नजर आ रहा है। और गुरुग्राम की बात करूं करीबन 4200 ऐसे जो लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो नोटिस है वो जारी कर दिए गए और लापरवाही जो उन्होंने बरती है इसी के चलते अब उनको जो है नोटिस थमा दिए गए। और इसी तरीके से लगातार प्रतिदिन की बात करूं करीबन 3000 से अधिक जो घर हैं उनके अंदर जो है स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो चेकिंग कर रही है और जहां भी लार्वा पाया जाता है उनके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई है प्रक्रिया है वो भी की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली और लगातार तैयारियां पूरी की है, उसमें टेस्टिंग से जुड़ी बात हो या फिर अस्पतालों में इंतजाम करना हो या फिर फॉगिंग की भी हम बात कर लें। साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि लोग खुद भी जागरूक हों, आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, लार्वा ना बनने दें। इसको लेकर लोगों की जागरूकता की भी बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि लगातार अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन गुरुग्राम तमाम गुरुग्राम वासियों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने आसपास जो पानी है उसको जमा ना होने दें और हफ्ते में एक दिन जो है वो ड्राई डे बनाए। आसपास जो है कूलर हो या फिर प्लांट हो उनको जो है दवाई का छिड़काव किया जाए, क्योंकि लगातार साफ पानी के अंदर जो है लार्वा पाया जाता है डेंगू का। और इसी के चलते अब लगातार गुरुग्राम वासियों से भी जो है जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग यही अपील कर रहा है कि वो एहतियात बरतें और इसी के चलते जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तो डेंगू के डंक से बचा जा नहीं सकता। और इसी के चलते लगातार अब जिला प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि स्वास्थ्य विभाग का वो साथ दें और अपने आप को जागरूक रखें और अपने आसपास जो है वो सफाई बरकरार रखें, जिससे कि डेंगू का जो डंक है वो पनपेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं उससे बचा जा सकता है। जी जी, बहुत शुक्रिया संजय, पूरी जानकारी आपने दी। तो संजय हमारे संवाददाता आपको गुरुग्राम से जानकारी दे रहे थे कि क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या तैयारी है और कैसे लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। तो डेंगू का डंक लगातार फैल रहा है। अभी पिछले दिनों हुई बरसात और बरसात के बाद बनी बाढ़ के हालात के चलते बीमारियां लगातार फैल रही हैं। डेंगू भी लगातार फैल रहा है। 700 से अधिक केस पूरे हरियाणा में अब तक सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं, फरीदाबाद में भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी, प्रशासन भी अपने अपने स्तर पर